श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा श्री शिव महापुराण कथा समाप्त हो चुकी है। यह 7 दिवसीय कथा थी जो कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक गुरुजी के यूट्यूब चैनल आस्था टीवी और फेसबुक पेज पे चल रहा था, दोपहर के 2 बजे से शाम के 5 बजे तक। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही विशेष उपाय बताया, यानी कि 30 दिसंबर आखिरी दिन की कथा यानी कि 7वें दिन की कथा में गुरुजी ने लगभग में 15 उपाय और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी भी कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुने हैं तो इस छोटे से वीडियो के माध्यम से पूरे कथा का रस तत्व आप प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, महादेव आपकी हर मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 6 से 8 लाख लोग इस शिव महापुराण की कथा को सुनने कथा पंडाल में आए हैं। यानी कि अभी जो कथा चल रही है रायपुर छत्तीसगढ़ में जो चल रही थी, उस कथा में लास्ट दिन 6 से 8 लोग शिव महापुराण की कथा सुने हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा के अनुसार जिसे व्रत करना ना आए, गुरुजी ने कहा जिसे व्रत करना भी ना आए, जिसे पूजन करना ना आए, जिसे कोई उपाय करना ना आए, जिसे जल चढ़ाना भी नहीं आए, अगर वह सिर्फ और सिर्फ नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी कर लेता है तो भी उसे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर आपकी पूजन की थाली में कोई चीज छूट जाए, कोई सामग्री आपने रखना भूल गए, तो अगर आप उस सामग्री की निमित्त एक आखा चावल यानी उसका दाना, एक चावल का दाना अर्पित कर देते हैं तो वह भी उस सामान के नियमित है। एक चावल का दाना भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं, उसकी पूजन स्वीकार कर लेते हैं। पर ऐसा जब आपको करना है तब भूलवश अगर आपने कोई सामग्री चढ़ाना महादेव को भूल गए, वो सामग्री चढ़ाना था लेकिन आपने भूल गए लाना ये थाली में, तब आपको ये चीज़ करना है। उस सामग्री की जगह आपको एक आखा चावल चढ़ा सकते हैं। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जानबूझकर आपको ऐसा नहीं करना है। कभी अगर भूल के होता है तब आप चढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। भगवती जी पत्र लेके आई, मेरा बेटा 7 साल से नौकरी का प्रयास कर रहा था। कभी इंटरव्यू कभी एग्जाम में फेल हो जाता तो वह निराश हो गया। मैंने कहा निराश मत हो, 4 गुना मेहनत करो, इसके साथ भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू करो। और मैंने 5 कथा पंडाल में बैठकर सुनी थी और श्रावण शिवरात्रि का पूजन आपने जो कराया था वह भी हमने किया। सीहोर के कुबरेश्वर धाम भी गई और बेटे की सरकारी नौकरी लग गई। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। देवकी जी पत्र लेके आई, लिखती है, मेरे बेटे ने नौकरी का एग्ज़ाम दिया, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। इंतज़ार करता रहा पर कुछ नहीं हो रहा था। बेटे को लेकर कुबरेश्वर धाम गई, कंकर शंकर की पूजन करके बाबा से कामना करके आ गई। कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी और आज बेटा एसआई बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। कलिंदी जी पत्र लेके आए, 12वीं पास होने के बाद नौकरी की तैयारी करने लगा और मेरी माँ ने मुझे बहुत मेहनत करने को कहा, साथ ही पशुपतिनाथ व्रत भी करने को कहा, पंडाल में बैठकर कथा सुनने को कहा, पंडाल में कथा सुनने को कहा और पेपर देते रहो कहा। और आज मैं पोस्टमैन के पद पर चयनित हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 7वीं जानकारी की और लता वर्मा जी पत्र लेके आई, 2018 से एग्जाम दिया, रिजल्ट नहीं आया। 2022 को एग्जाम दिया जिसमें ग्राउंड टेस्ट नहीं पास कर पाई पर मेहनत अधिक की और 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। बाबा की कृपा से एसआई के पद पर चयनित हो गया हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई हूँ। बढ़ते आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेके आई, गुड़ियारी की कथा सुनी, छोटे बेटे को नौकरी नहीं लग रही थी, उसको मेहनत करने को कहा और 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा और एग्जाम देने से पहले बेलपत्री के बीच वाले पत्ते में शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाने वाला उपाय करने को कहा। एग्जाम देने चला गया और आज बेटा इंडियन नेवी में चयनित हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हुए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। तरुण जी पत्र लेकर आए, बेटी कई साल से एग्जाम दे रही थी, चयन नहीं हो रहा था। मैंने बेटी को सीहोर की कथा पंडाल में लेकर गई और श्रवण करवाया और बेटी की जॉब लग गई, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं। बढ़ती आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। जिसको पूजन भजन या कुछ भी नहीं आए वो शिव की शरण में आए। अगर तुम्हारी पूजन में कोई कमी रह जाए तो कभी दुखी मत होना, क्योंकि शंकर भगवान ने वर दिया है, अगर आपकी पूजन की थाली में कुछ कमी रह जाती है तो भगवान शंकर ने आपकी पूजन की थाली स्वीकार कर लेती हैं।
बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ की शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और अगर आप नवरात्रि या देवी के किसी भी पूजन में अगर आप भोलेनाथ के मंदिर नहीं जा पा रहे हो तो निराश मत होना। आप नवरात्रि में या देवी के पूजन में जो दीपक लगा रहे हैं उस दीपक की जो ज्योति होती है वह भी शंकर का ही स्वरूप होता है। उसका भी अगर आप दर्शन कर लेते हैं तो शिवलिंग के दर्शन का लाभ आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेके आई, लिखती हैं, गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 3 बार पशुपतिनाथ व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम भी गई। 41 वर्ष की उम्र हो गई, सिर्फ 12वीं पास हूँ। तुम्हारी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती ऐसा कहा, पर मैंने संकल्प कर लिया और मेहनत करना शुरू की और आज सरकारी औषधालय में पीटीएस के पद पर चयनित होगी। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए आई हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। तुम्हारे अंदर कितना गुस्सा क्यों ना हो, जब तुम अपने घर पे आते हो, तुम्हारे सर में कितना भी टेंशन क्यों ना हो, जब भी घर में आना तो ठंडक लेते हुए मतलब मुस्कुराते हुए घर आना है। पर आज के लोग बाहर तो लोगों से मीठा बोलते हैं लेकिन घर के लोगों पर गुस्सा करते हैं। बढ़ते आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। जो अपने बच्चे को बाल अवस्था में दूर कर देते हैं, उस घर में बुजुर्ग पता अवस्था में वृद्ध आश्रम में गुजारते हैं। पिता अपने बच्चे के पास तभी आते हैं जब बच्चों को धौंस दिखाना होता है, बच्चों को डांट लगानी होती, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे ने गलती की हो तो बच्चे को प्रेम से समझाना चाहिए। उसे मार डांट के समझाओगे तो कल को बच्चा गलती भी करेगा तो तुमसे बताने को डरेगा और अकेले में स्वयं कुछ फैसला कर लेगा। पिता का फर्ज केवल यही नहीं कि बच्चे को डांट लगाए, पिता का फर्ज यह भी है कि बच्चे अपनी हर बात पिता से बोल सके। इतना प्रेम पिता को अपने बच्चे को देना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, साथ में आनंद में जीवन बिताने चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। दूध की मलाई चेहरे पे लगाए तो चेहरा नहीं फटता। गुरुजी ने कहा, मुंह में अगर स्माइल लाई तो रिश्ते नहीं फटते हैं, रिश्ते नहीं टूटते हैं। पर आज के समय में माताएं स्त्री ऐसी बात करती है, ऐसे प्रश्न कर लेती है जिससे रिश्ता टूट जाता है और घर टूट जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, काशी की कथा में योगी जी ने कहा था, काशी की इस धरा में कोई भूलवश भी आता है तो वह शंकर का पुत्र कहलाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या क्वेश्चंस हैं तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।